9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया गया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन को भी उम्र कैद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वफाकी काबीना ने बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ऑर्डिनेंस के तहत यूनियन काउंसिल्स और नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई जाएगी। एहसन इकबाल की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बल्दियाती मामला चलाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। कमिश्नर की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की शफाफ निचकारी पर इजहार इत्मीनान। कमीना इजलास में बोले कि PIA की निचकारी अहम संग मील है। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निचकारी की जाएगी। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मौशी इस्तेहकाम तक लाए। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नया साल शुरू होते ही अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 100 इंडेक्स ने 3 नए संगे मील अबूर कर लिए। तारीख के बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2679 पॉइंट इजाफे से 1,79,034 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। दिन भर 64 अरब 34 करोड़ रुपए के 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। 253 कंपनीज में तेजी, 201 में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क की तरक्की का सफर मौशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। हमारा जो है एक जो रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, ख़ानदान तसव्वुर करता हूँ। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मरासिम को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ख़ुद लीड ले रहे हैं, तो वो खुद भी तशरीफ लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। कायम मकाम हाई कमिश्नर से साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। कहा, खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस है। मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI शामिल हैं। 5वें फरीक का नाम लेना ज़रूरी नहीं, सबको पता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मसाइल ना भी हों तो हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी PTI हैं। मुज़ाकरात के लिए अब हम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से है। कराची आलमी सतह पर तजारती मरकज़ बन चुका है। रेंजर्स की काविशों से शहर क़ायद के हालात बेहतर हो गए। रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे के डाकों का खात्मा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहदों पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर उनके इरादों को खाक में मिलाया। रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की। रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। उस पूरे मुआहदे के 38 नकात का एक एक करके जवाब भी देंगे, और जो जो उस पर जिस हद तक अमल दरामद हुआ अल्लाह के फजल करम से 98% वो भी आज आपके सामने लाएंगे।
रियासत का आज़ाद खित्ता किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम नुकात पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रियासत में तमाद की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मलका कौसार मरी में बर्फ पड़ने से सयाहों की मौजें। किलियात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 28 इंच और अस्तौर के कई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बटकरा में बर्फबारी से लापता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। लहसर तरीन मकाम दर्ज हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। कई शहरों में हद निगाह सिफर हो गई। गाड़ियां चलाना इंतहाई मुश्किल। मोटरवेज और हाईवेज पर धुंध ट्रैफिक के लिए खतरनाक। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक मुख्तलिफ मकामात पर रोक दी गई। मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। – 2026 का सुपरमून आज नजर आएगा। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर नजर आएगा। चांद 7% तक बड़ा और 10% जायद रोशन दिखाई देगा।